अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द क्रैब दैट प्लेड विद द सी, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जस्ट सो स्टोरीज़ की कलेक्शन में से, जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। रुडयार्ड किपलिंग की बर्थ हुई थी 30 दिसंबर 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 18 जनवरी 1936 में। ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और नॉवलिस्ट थे। इनकी बर्थ ब्रिटिश इंडिया में हुई है, इसी वजह से इनकी स्टोरीज़ और इनके वर्क के अंदर ज़्यादातर देखा जाए तो इंस्पिरेशन इनकी इंडिया से ही है। जंगल बुक इनकी बहुत ही फेमस वेल नोन वर्क है, जो कि फिक्शियस फॉर्म में है, जो 1894 में लिखी गई थी। इनका शुमार 18th और 19th सेंचुरी के पॉपुलर राइटर्स के दरमियान होता है। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में, जब इनकी एज 41 थी। ये स्टोरी एक क्रैब की है जो समंदर के साथ खेला करता था। ये बहुत ही पुरानी बात है, जब एक एल्डेस्ट मैजिशियन दुनिया बना रहा था। उसने सबसे पहले अर्थ बनाई, फिर सी को रेडी किया और फिर तमाम जानवरों को। उसके बाद उन्होंने इस तमाम जानवरों को उनके रोल बताए जो उन्होंने प्ले करने थे। एलिफेंट को एलिफेंट का, बीवर को बीवर का, टर्टल को, फिशेस को, काऊ को, सब के रोल्स दिए और फिर चेक किया। उन्होंने देखा एलिफेंट ने पूछा कि क्या मैं अपना रोल सही प्ले कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ तुम सही प्ले कर रहे हो। इसी तरह टर्टल ने पूछा, काऊ ने पूछा, बीवर ने पूछा, तो सबको जवाब मिला कि वो अपना रोल सही तरीके से प्ले कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ह्यूमन को देखा, एक आदमी था और साथ उसकी बेटी थी। उस आदमी को कहा कि तुम्हारा रोल ये है कि हर चीज़ को तुम्हारे ओबे किया जाएगा, तुम्हारे पाबंद होगी हर चीज़, तमाम जानवर होंगे, समंदर होंगे, दुनिया में हर चीज़ तुम्हारी पाबंद होगी, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओगे। अब जब एल्डेस्ट मैजिशियन आदमी को ये बात बता रहे थे, तो करीब ही एक क्रैब था जिसका नाम पाओ अमा था, जो ये सब कुछ सुन रहा होता है। और वो जब ये सुनता है कि तमाम जानवरों को ओबीडियंस दिखानी होगी ह्यूमन के सामने, इंसानों के सामने, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। और वो जो इंसान होता है जो उसके साथ बेटी होती है, वो क्रैब को देख रही होती है और वो गुस्से से पानी के अंदर चला जाता है। और ये बात छोटी बच्ची के जहन में बैठ जाती है। अब जब सबको उनके रोल्स मिल जाते हैं, तो मैजिशियन ये डिसाइड करता है कि अब मैं दोबारा जाके सबसे पूछता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। वो सबसे पूछते हैं तो सब अपने रोल सही तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर जब वो इंसान से पूछते हैं तो इंसान कहता है कि हाँ, बाकी सब कुछ मेरे ओबीडियंस शो कर रहा है, लेकिन समंदर नहीं कर रहा। जिस पर मैजिशियन कहते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई है जो समंदर के साथ खेल रहा है। और इंसान बताता है, ह्यूमन बताता है कि दिन में 2 दफ़ा ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, और फिर 2 दफ़ा कम भी हो जाता है। जिस पर एल्डेस्ट मैजिशियन जो है सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या वजह है, या ऐसा क्यों है कि ऐसा हो रहा है। जिस पर वो छोटी बच्ची को एकदम बात याद आती है और वो एल्डेस्ट मैजिशियन को बताती है कि एक क्रिएचर मैंने देखा था जब आप हमसे बात कर रहे थे। वो उसकी फ़िज़िक्स के बारे में बताती है कि वो इस तरह चलता है, उसकी इतनी लेग्स हैं, और वो आपके रोल डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही वो गुस्से से पानी के अंदर चला गया था। इस सब के दौरान एल्डेस्ट मैजिशियन पूछते हैं, तमाम जितने एनिमल्स होते हैं उन सब से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी डिसोबीडियंस कर रहे हो, कौन ऐसा कर रहा है? तो वो सब जवाब देते हैं, नहीं हम नहीं कर रहे, बर्ड्स और सब। फिर उसके बाद वो फ़िशरमैन को बोलता है जो कि मून के ऊपर होता है, उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर रहे? तो वो कहता है नहीं, मैं तो फ़िशेस कैच करने में मसरूफ़ हूँ। और फ़िशरमैन के साथ एक रैट होता है, उससे पूछते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, मैं तो इस थ्रेड को काटने में मसरूफ़ हूँ जो कि फ़िशरमैन के पास है, तो हमने ऐसा नहीं किया। जब एल्डेस्ट मैजिशियन को पता चलता है उस छोटी बच्ची से क्रैब के बारे में, तो वो ह्यूमन को जो है प्रेज़ करता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वाइज़ हैं, और कहता है कि मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम पाओ माँ से बात करने जाएं। फिर मैजिशियन, लड़की और वो जो आदमी होता है, ये तीनों समंदर में सफ़र करते हुए पाओ माँ की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके उसे आवाज़ें देते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो भी तुम कुछ कर रहे हो उसे आके हमारे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। जिस पर क्रैब कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा, मैं तो दिन में 2 मरतबा सिर्फ फूड के लिए बाहर निकलता हूँ पानी से और फिर दोबारा पानी के अंदर आ जाता हूँ। जिस पर मैजिशियन बताता है कि हाँ, जब तुम इतने बड़े हो कि जब तुम पानी से बाहर निकलते हो तो पानी श्रिंक हो जाता है, और जब तुम वापस आते हो तो पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है। जिस पर क्रैब को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और वो कहता है कि हाँ, मैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएचर हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा
इस पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, अब तो मैं दिन में 7 दफ़ा जाऊँगा और 7 दफ़ा आऊँगा। जिस पर मैजिशियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि पहले भी जब मैं सबको उनके रोल्स डिवाइड कर रहा था, बता रहा था, तब तुम वहाँ से भाग गए थे। इसके बावजूद मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बार्गेन है, एक सौदा है तुम्हारे साथ। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने आकर मुझसे बात करनी होगी, अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो। जिसके बाद पाओमा क्रैब बाहर निकलता है और कहता है कि बेशक मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिएचर हूँ पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारी बार्गेन क्या है, तुम्हारा क्या सौदा है। और उसके आते ही मैजिशियन क्या करता है, क्रैब का जो शेल होता है वो छीन लेता है। जिसके ऊपर पाओमा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अब मैं पानी के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हूँ, अब मुझे फिशेज़ आके खा लेंगी। इसके अलावा मैं नीचे बिल्कुल वीड्स के दरमियान रहता हूँ, तो मेरे लिए वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं रही इस शेल के बगैर। और कहता है प्लीज़ मुझे बार्गेन मेरे साथ करो, मेरे साथ सौदा करो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। जिस पर ह्यूमन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत से खुशकी पे सुराख बनाऊंगा और बहुत सी ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पर तुम छुप सकोगे, रह सकोगे। इसके अलावा वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें सीजर्स दूंगी जिससे तुम अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन कर सकोगे और अपने लिए फूड ले सकोगे। जिस पर मैजिशियन कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारा शेल वापस दे दूंगा, लेकिन वो शेल तुम्हारे पास सिर्फ 11 मंथ्स के लिए होगा। 12वें मंथ में आपका वो शेल दोबारा ख़त्म हो जाएगा और जिसका मकसद ये होगा कि तुम्हें याद रहे कि तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो और तुम स्ट्रांग नहीं हो, और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम सिर्फ एक क्रैब हो। अब क्रैब इस बार्गेन को मान जाता है और उसको उसका शेल वापस दे दिया जाता है। इसके अलावा जो सीज़र होती है वो उसके पास में लग जाती है और इसके साथ साथ क्रैब का जो साइज़ है अब वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और क्रैब जो है इस बार्गेन को मान जाता है कि अब मैं इस बात पर अमल करूँगा। अब क्रैब इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है और वो उस बच्ची के पास आता है और उसे कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पानी के अंदर भी रह सकता हूँ और मैं बाहर आके फ़्रेश एयर भी ले सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं नट्स वगैरह भी क्रैक कर सकता हूँ अपने पॉज़ के थ्रू। इसके साथ साथ मैं खुश्की पे जाके स्टोन्स और वीड्स में जाके छुप भी सकता हूँ। अब जब क्रैब वाला मसला हल होता है तो जो ह्यूमन होता है वो कहता है कि अब बहुत लंबा सफ़र है, अब तो क्रैब भी छोटा हो गया, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई वेव आएगी या क्रैब की मोशन की वजह से हम दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। अब ये बहुत लंबा रास्ता है और हमें किस तरह जाएंगे, अब मुझे पैडल करना पड़ेगा। जिस पर मैजिशियन कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुस्त हो, इस वजह से तुम्हारा नाम आज मलेज़ी है, जिसका मतलब है मेंस आर लेज़ी। इसके बाद वो कहते हैं कि चूँकि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके लिए मैं आसानी कर पैदा करता हूँ। और वो फ़िशरमैन जो कि मून के ऊपर होता है उसे कहते हैं कि तुम अपने फ़िशिंग स्टिक की मदद से वेव खींचो जिससे मैन अपनी जगह पर पहुंच जाए। और उसके बाद फ़िशरमैन को उसकी ड्यूटी दी जाती है कि वो आज से दिन में 2 मरतबा वेव को, पानी को जो है खींचेगा ताकि जितने भी मलेज़ी यानी कि जो इंसान सुस्त हैं उनके लिए आसानी और उन्हें पैडल ज़्यादा ना करना पड़े। और इसी तरह फ़िशरमैन के सी को पुल करने से जो वेव पैदा होती हैं उन्हें अब हम टाइड्स कहते हैं। और अब पाओ मास के जो चिल्ड्रन हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो सेफ़ली वाटर में भी रहते हैं और इसके साथ साथ वो स्टोन्स में भी रहते हैं और अपने क्लॉज़ की मदद से वो उन बच्चों से बचते हैं जो कि उन्हें उठाने की और पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह स्टोरी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको इस स्टोरी की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।